रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर जर्नलिस्ट बिशारत राजा और अमानत गिशकोरी। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम दो बड़ी खबरें शेयर करेंगे आपके साथ, मगर सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की। एक मरतबा फिर आज वो जाती हैसियत में सिंध हाई कोर्ट के बेंच के सामने पहुंच गए और फिर जिक्र हुआ सेक्टर कमांडर का, जिक्र हुआ टोटी ना करने का। बड़ी सख्त बातें उनकी जानिब से कही गई और फिर इवेंचुअली जो दो रुकनी बेंच था, जस्टिस के आगा उसकी सरबराही कर रहे थे, उस बेंच में एक इस्तराब किसी कैफियत भी नजर आई और फिर बेंच बज़ाहिर टूटने की नहज पर भी पहुंच गया। जबकि उनकी बाईं जानिब बैठे जज साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूंगा। इस केस की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो कमरा अदालत में आज हुआ, पहली बार कराची बार के जो वकला हैं, उन्होंने जजेस साहिबान के सामने खड़े होकर नारेबाजी की और ऐसे ऐसे नारे लगाए कि आज तो जो सीनियर वकला हैं वो भी कह रहे थे कि हम हैरान हैं कि हमारे यंग कुलीग्स ने बड़े नए नए नारे इजाद किए हैं। वो नारे क्या थे वो तो यहाँ पर रिपीट करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उनका असर काफी गहरा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वो मकसद हासिल हो गया जिस मकसद के लिए वो वहां गए थे। और फिर हमने देखा गुज़िश्ता रोज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का भी एक फैसला था, उस फैसले के भी कुछ असरात हैं जो आज हमें सिंध हाई कोर्ट के जो अदालती कार्रवाई है उस पर नजर आए हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिशारत राजा साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं। हाई कोर्ट का मतलब बता देगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, उसके हवाले से बताएंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का मुकदमा फाइनली आज समाअत के लिए मुकर्रर तो हुआ, लेकिन फिर एक लंबी तारीख पड़ चुकी है। और वहां पर मौजूद वकील साहब तो शायद आज सनी देओल के मूड में थे, सनी देओल बनते नजर आ रहे थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये अब बड़ा अजीब सिलसिला है। यही कहा जा रहा है जो कोर्ट को बाकायदगी से कवर करते हैं, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इवन वकला साहिबान भी ये कह रहे हैं कि तासुर अब यही कायम हो रहा है, जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में सजा नहीं हो जाएगी उस वक्त तक शायद ये मुकदमा यहाँ पर लटका ही रहेगा। और अब अगर 15 की तारीख दे दी गई है, 16 अक्टूबर की, तो अंदाजा लगा सकते हैं 20 दिन जो है फर्दर ये केस आगे चला गया और 20 दिनों में तोशाखाना 2 में बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताइएगा जो आज सिंध हाई कोर्ट में हुआ है, मुख्तसरन आपको क्या अपडेट्स मिली हैं? मेरे पास कुछ डिटेल्स आई हैं, मैं भी पढ़ दूंगा। पहले आप बता दें कि क्या आज हुआ है कमरा अदालत में और आप इसके असरात कितने गहरे मुरतब होते देख रहे हैं अदालती निज़ाम पर, अदालती मंजरनामे पर? बहुत शुक्रिया आदिल सरदार साहब। जिस तरह आपने एंट्रो में कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बाज़ाहिर जो कुछ हासिल करना चाहते थे उन्होंने वो हासिल कर लिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जस्टिस समद रिफत इम्तियाज़ के साथ कमरा अदालत के अंदर पहुंचे। उन्होंने तो कोशिश की, बहुत बारहा उन्होंने बात करने की कोशिश की, उन्हें रोका गया बार बार कि आप अपना बोले, लेकिन जब वो बोले तो उन्होंने समझे कि बम फोड़ दिया, कमरा अदालत में भूचाल आ गया वहां पर मौजूद। उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि टाउटी का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि मैं किसी का टाउट तो नहीं हूँ और ना मैं किसी के पर कोई सेक्टर कमांडर मुझे कहे और मैंने उसके कहने पर फैसले दिए हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। और मैं हल्फन और कुरान की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैंने इम्तहानात में शिरकत की, मेरी डिग्री जो है वो असली है और मैं पूरा जो कोर्सेज थे वो सारे मैंने पढ़े हैं, हाजिरियां भी पूरी हैं, मैं खुद जाता सारा कुछ पूरा है। मैं अगर कोई ये समझता है कि ये ऐसा, मैं अलिफ की पासदारी करता हूँ और मैं अलिफ के मुताबिक जो कुछ कह रहा हूँ वो सही सच कह रहा हूँ। लेकिन कोई ये समझता है कि मैं यहाँ से पीछे हट जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर जिस तरह आपने कहा कि वहाँ कमरा अदालत के अंदर जो ये पहली बार हुआ कमरा अदालत के अंदर के जो जज साहिबान के हवाले से जो नारे लगे वहां पर और वकला, आज अहमद खान साहब ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस सारी सिनेरियो में सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव है तो कराची बार और बलूचिस्तान बार के वकला है। और हमने ये खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जब भी कोई मामला होता है तो फिर वो कराची बार के, सर आपको याद होगा, सॉरी टू कट यू, आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल मुनीर मलिक साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, मोइज जाफरी, ये तमाम वो वकला हैं जो कराची से आए थे यहाँ पर एहतजाज करने के लिए। आज आपने बात की, आज मुनीर मलिक साहब, अहमद खान, बैरिस्टर साहब, ये सारे लोग सर जोड़कर बैठे हुए हैं। मेहमान मजारी ने बल्कि इवन ये कह दिया कि हमें अस्करी अदालतों का बाइकाट करना होगा, हम अस्करी अदालतों के सामने नहीं जाएंगे। और ये मुशावरत कर रहे हैं उस तहरीक के नुक्ता आगाज का जो कि बज़ाहिर हम समझ, मतलब हम तो काफी अच्छे से कह रहे हैं ना जी
कि तहरीक उठने को है, क्योंकि मुल्क में जो लाकानूनीयत है, अब देखिए कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता, कोई वाकया नहीं होता, छोटा सा कोई इस तरह का मामला होता है तो फिर वो तहरीक चल पड़ती है। लेकिन अरबाब अख्तियार को चाहिए कि ऐसा ना हो, इस आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, अगर देखिए कल गुज़श्ता रात से अदील सरफराज साहब गुज़श्ता रात से फेडरल गवर्नमेंट गई हुई थी आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात करने के लिए। वहां पर लीडरलेस तहरीक चली, किसी ने कहा कि लीडर नहीं है जी उसको जेल में डाल दे, तो फिर जब लोग निकलते तो वो किसी को लीडर चुन लेते और पूरी रात मुज़ाकरात होते रहे और सुबह मुज़ाकरात नाकाम हो गए और वो वापस आ गए। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ मामला हो रहे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें अरबाब अख्तियार को ये इसका अदराक होना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर ये बारूद में चिंगारी किसी सुलगा दी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आज की समाअत हुई है अमानत गिशकोरी साहब। मैं इससे पहले कि आपके पास आऊँ एग्जैक्टली मैं वो चंद जुमले नाजरीन के सामने रख देता हूँ जो आज हुआ है कमरा अदालत में। जो कुछ हुआ है वो तो आपने बता दिया। जब हमने देखा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये कितने अफसोस की बात है कि अपने ब्रदर जजेस, हाई कोर्ट के ही जज हैं ये, और हाई कोर्ट के ही जजेस साहिबान के सामने ये पहुंचे और इनको बात करने की इजाजत नहीं मिल रही और हत्ता के वकला साहिबान भी इसरार कर रहे हैं कि इन्हें बात करने दिया जाए। बहरहाल उन्होंने जब बात का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस केस में फरीक बनने का मौका दिया जाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक जज मुल्जिम बनकर कटघरे में खड़ा हुआ है। मैं अपने हलफ की, मैंने पासदारी की है। जब उन्होंने ये बात कही तो कमरा अदालत तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूं कि अपने हलफ की पासदारी की है। अब देखें, मेरे लिए ये बड़ा ही दुख का मकाम है, अफसोस का मकाम है कि एक जज उसको कमरा अदालत में खड़े होकर, रोस्टम पर खड़े होकर अपने ब्रदर जजेस को ये बताना पड़ रहा है कि भाई मैं हलफ उठाता हूं, मैं कसम उठा कर कहता हूं कि मैंने अपने हलफ की पासदारी की है। इससे ज्यादा आज अली अमीन गंडापुर साहब का मैं एक बयान पढ़ रहा था जिसमें वो ये फरमाते हैं कि जजेस साहिबान को चाहिए कि वो बताएं कि उन पर कौन दबाव डाल रहा है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। मैंने कहा भाई 6 जजेस खत लिख चुके हैं, जजेस साहिबान को घरों तक उनको पहुंचा दिया गया है, लेकिन आज आप उन्हें ये एक तरह से शय दे रहे हैं कि वो करेज दिखाएं। आप अपनी करेज थोड़ी सी आप भी अपने अंदर पैदा कर लें। और फिर अब देखें ये जज साहब कसम उठा रहे हैं, कह रहे हैं कसम उठाकर कहता हूं कि मेरी डिग्री असली है, तमाम इम्तिहानात दिए हैं, मैं इस केस में मुतासरा फरीक हूं। जस्टिस अदनान करीम साहब फरमाते हैं कि हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं ना इंसाफी नहीं कर सकता, ये बड़ा आम जुमला, मैं कोई टौटी। फिर आगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब फरमाते हैं कि मैं कोई टौटी करके यहां पर नहीं आया, ना ही मैंने किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर कोई फैसले दिए हैं, मुझे फरीक बनाकर मेरा मौकफ तो सुन लें। बहरहाल जब उनकी बात को नहीं सुना गया, इवेंचुअली फ्रीकैन के जो वकला हैं उन्होंने अदालती कार्रवाई को छोड़ दिया और फिर आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि पहले केस में हमारे एतराज़ात का फैसला करें, बाद में काबिल समाअत होने का आप फैसला करें। इवेंचुअली तमाम जो दरख्वास्त गुजार थे इस केस में वही कमरा अदालत छोड़कर चले गए। और फिर अभी मेरी बात हुई है बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब से, वो ये बता रहे हैं कि जो कमरा अदालत में ऑर्डर लिखवाया गया है जज साहब की जानिब से, वो तो ये है कि तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ ये मुकदमा जो है ये खत्म हो चुका है। अब ट्विस्ट ये है कि इसमें अभी तहरीरी हुक्मनामा आना है। बातें जजेस कोर्ट में और करते हैं, जब ऑर्डर आता है तो कुछ और होता है। लेकिन अमानत साहब से इसी मामले से जुड़ा हुआ जो इस्लामाबाद बार कौंसिल का है, जो आज बिलाखिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जी कि जस्टिस, वो इस पर आप बात करें, बताएं हमें कि इस दुनिया भर की, मतलब इस पाकिस्तान भर की बार कौंसिल से मजम्मत भी की, सारा कुछ किया, बिलाखिर इस्लामाबाद बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की उस फैसले के खिलाफ जो जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को काम से रोकने के लिए दिया। ये क्या मामला है? बिल्कुल, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने खुद इन पर्सन आके सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, तो आप इस्लामाबाद बार कौंसिल, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो तो उल्टा FIR करवा रही है वकीलों पे, तो इस्लामाबाद बार कौंसिल जो है उसने दरख्वास्त दायर की है और उसमें ये कहा है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के को काम से रोकने के लिए जो आर्डर जारी किया गया है वो गैर आइनी आर्डर है और उस आर्डर को फौरी तौर पे कलअदम करार दिया जाए। और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के हम साथ हैं और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो फैसला दिया गया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार में नहीं आता, कि इस्लामाबाद का एक डिवीजन बेंच कैसे एक जज को काम से रोक सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें फौरी मुदाखलत करे और उस आर्डर को कलअदम करार दे, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत रोक दी जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाली डिग्री का जो केस है, मुबैना जाली डिग्री का, वो चला रहा है। तो ये वकला, जिस तरह आपने बात की तहरीक की, कि तहरीक का जो आगाज़ है वो हो चुका है, क्योंकि मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज अदालतों में भी अब जिस तरह आदिल साहब ने बताया कि नारे जिस किस्म के लगाए गए वो रिपीट करना जहाँ पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक जजेस के सामने जो भी है, जजेस जिस तरह भी बने वो तो सोशल मीडिया पर भी आ चुका है कि नारे किस तरह लगे। और बिलखुसूस जब यार वो मंजर बड़ा काबिल दीद था कि जब कब्र अदालत के अंदर और बाहर जब जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब गए, यार ये किसके मुंह पर तमाचा है, मुझे बताएं आदिल सरफराज साहब। वो पता है मतलब और जब फिर किस तरह एक जज वहां बैठ कर कहता है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला दूंगा, तो फिर वो दूसरे साहब जो बेंच की सरबराही कर वो तो फंस गए। अब हम क्या होगा? नहीं देखें, उन्होंने भी हल्फ तो उठा रखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जस्टिस के आगा साहब के लिए बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है कि जो मनाजिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब से मुतालिक देखे, अब उससे भी ज़्यादा शिद्दत से हमने ये मामला आज सिंध हाई कोर्ट में देखा। और जो नारे लगे हैं सर, ये एक जज के लिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। अब सर अमानत साहब, मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब की अपील जो है, जो बेसिकली तो वो है सदाम मोतली की दरख्वास्त अल-कादिर ट्रस्ट, वो 25 की तारीख उसको मिली गई थी, आखिरकार आज समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गया, लेकिन फिर चरागों में वो क्या कहते हैं, चरागों में रोशनी न रही। सलमान सफदर के मंतू मरातू के बाद ये आज दिन देखने को मिला था और फिर वो वहाँ हुआ। अच्छा, ये पहले से ही सबको मालूम है, और बार बार जब भी पीटीआई के जितनी भी लीडरशिप है वो टॉक करते हैं, अलीमा खान जब भी बात करती हैं तो वो ये कहती हैं कि जब तक तोशाखाना 2 का फैसला नहीं आ जाता, इमरान खान को उसमें सज़ा नहीं सुना दी जाती, तब तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस नहीं लगाएगी। और केस आज जब लगा हुआ था जनवरी में, जैसा कि आपने कहा कि कोई 6-7 महीने बाद जाके इन्होंने वो केस लगाया, और केस जब लगा तो सलमान सफदर साहब अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि सर काफ़ी टाइम बाद ये केस है, कि सबसे पहले तो उन्होंने शिकायत की कि बाहर जो कुछ हुआ, हमारे भी कुछ दोस्त गए उधर, पुलिस वालों ने बदतमीजी की। आई एम वेरी सॉरी नहीं, उन्होंने कहा जी आई एम वेरी वेरी सॉरी, तो उन्होंने वेरी वेरी सॉरी भी किया है डोगर साहब ने, कि बाहर वकीलों को रोका गया, पुलिस वालों ने, बड़ी तमुल मिजाजी नहीं आ गई वैसे। बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं माजरत खा हूँ, और इन तमाम चीज़ों पे जो अदालत के अंदर ये भी सुनने को आया है कि वहाँ पर जब ये पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर जनाब जो है वो बीमार हैं, उनकी अफ्ताद तबाह ठीक नहीं है, तो ये कहा गया उनकी तबीयत मुंतशर है, तो ये कहा गया कि अगली तारीख तो अलीमा खानम ने कहना लगा हुआ था देकर कहा कर्नल साहब तारीख दे दे। कब्र अदालत के अंदर ये बात की है। अच्छा, वो के अंदर आज इमरान खान की रूह आ गई। अच्छा, वो सलमान सफदर साहब जब गए तो फिर प्रोसिक्यूटर साहब एक पेश हुए, उन्होंने कहा जी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इसमें जावेद भट्टी साहब, अरशद जावेद भट्टी साहब, तो वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद पेश होना है इस केस के अंदर, खसूसी तौर पे उनको प्रोसिक्यूटर बनाया गया, तो आप प्लीज़ इसमें हमें टाइम दे दें। तो सलमान सफदर ने कहा कि सर आप हर दफ़ा ये करते हैं, मैं तो पूरी रात फाइलें पढ़ता रहा, रात को 12-1 बजे तक, और मैं सो भी नहीं सका सही, और ये जो है मज़े करते हैं नैब वाले, और इधर आके कहते हैं कि भाई हमें डेट दे दें। अगर डेट ही लेनी थी तो फिर केस क्यों मुकर्रर किया था? अब हमें तो सुने। उन्होंने ये कहा कि भाई आप चले ठीक है, नैब वाले नहीं बात करना चाहते, आप हमें तो सुन लें, केस शुरू तो करें केस को, कि सदाम मोतली का केस है, एक बंदा जेल के अंदर मौजूद बात है। जब सदाम मोतली की दरख्वास्त आती है, ये इवन जमानत की दरख्वास्त आती है, तो जो दरख्वास्त लेकर आता है सबसे पहले उसको ही सुना जाता है, क्योंकि उसने अपना केस साबित करना होता है कि वो आया जो केस बना रहा है वो बनता भी है या नहीं बनता, और फिर जो फरीक होता है या इस केस में अब जैसा कि नैब है उसको सुना जाता है, उससे पूछा जाता है। बिल्कुल, और इसमें तो इतने ज्यादा सवाल जवाब होते भी नहीं है। वहाँ पर जो मुशावरत की गई जस्टिस के बीच में, वहाँ पर मुशावरत भी हुई कमरा अदालत में। नहीं, वो उन्होंने जब तारीख कमरा अदालत के अंदर नहीं दी गई, उन्होंने कहा हम देते हैं तारीख। नहीं, वो डोगर साहब थोड़ा मशवरे से चलते हैं ना, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा केस हो तो वो अपने जजेस के साथ, साथी जजेस के साथ, तो वो सलमान सफदर साहब ने कहा कि सर ये तो बहाने करते हैं, तो कहते नहीं डोगर साहब, सलमान सफदर साहब आप इत्मीनान रखें, हम जो है ना आइन और कानून के मुताबिक, हल्फ के मुताबिक फैसला देंगे, अगर आइंदा समाअत पर ये ना आए प्रोसिक्यूटर, मैं डीजी नैब को बुला लूंगा। उन्होंने आखिरी फैसला सुनाया है, बड़ा सख्त फैसला दिया है कि अगर प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पे ना आए, और डेट भी 16 अक्टूबर की थी,
मतलब आप महीना आगे कर रहे हो, धमकी दे रहे हो कि मैं नैब को यार आप क्या। और जब डेट की बारी है उन्होंने कहा सर आप नेक्स्ट हफ्ते कर लें, अगले हफ्ते कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं जी कि आप मुझे 5 मिनट दे दें, डोगर साहब ने कहा, तो मशवरा करके आपको डेट दे देते हैं कि कौन सी तारीख हो। तो फिर राजा साहब ने जो बात की वो फिर कमरे अदालत से चले गए और मशवरा किया उन्होंने, फिर अदालती अमले ने आके बताया कि 16 की डेट पड़ी है। तो अब 16 अक्टूबर को। तो ये बिशारत राजा साहब, हो क्या रहा है पाकिस्तान का ये अदालती निज़ाम है। अब देखें, हम लोगों ने बड़ा रिजॉइस किया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के उस फैसले को, जिसमें उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। फैसला था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ, निशाने पे उन्होंने रख लिया जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब को। हम बड़े खुश हुए, सीधी सी बात है कि भाई जजेस साहिबान ने कम अज कम असूल की बात की है, बड़ा अहम फैसला दिया है। और ये वो असूल हैं जो ऑलरेडी वज़ा हो चुके हैं, बड़े फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें ये करार दे दिया गया है कि आप अपने ही ब्रदर जज के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, आप मजाज अथॉरिटी नहीं है। आइन का आर्टिकल 209 सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार देता है। वेल, फेयर इनफ। अब मसला ये है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने बड़ा उम्दा फैसला तहरीर किया। कुछ सवालात बहरहाल हमने उठाए, गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने बात की कि एक जानिब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वो फैसला दिया, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी उस बेंच का हिस्सा है। अब ये वो 2 जज साहिबान हैं जो खुद कटघरे में भी खड़े हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन्हें भी तौहीन अदालत के नोटिस की बात की है। तो अब ये जजेस साहिबान अपने ही खिलाफ जो अब मुल्जिम है, अपने ही खिलाफ बेंच में बैठकर फैसला दे रहा है और अपने हक में फैसला दे रहा है। तो ये जो इंसाफ वो कहते हैं ना कि होता हुआ नजर आना चाहिए, वो बजाय नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, मैं देर सरफराज साहब, इस पर मैं बात करने से पहले एक और खबर है कि एक फाइल गुम हो गई। यस, सलमान अकबर राजा साहब ने ट्वीट किया, वो वकील है इमरान खान साहब के GHQ हमला केस में, कचहरी के अंदर वो फाइल ही गुम हो गई इमरान खान साहब की। कब? वो आज। अच्छा, आज समाप्ति नहीं हुई वहां पर। ये भी अजीबोगरीब मामला है जी। वो हुआ ये कि नहीं, फाइल कैसे अदालत से गुम होगी? अदालत से गुम होगी। मैं बताता हूँ क्या। इन्होंने, आपको पता है, दरख्वास्त दायर की हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जो पहले रोज की जो ट्रांसक्रिप्ट वीडियो, वो जो व्हाट्सएप ट्रायल वाली बात, व्हाट्सएप ट्रायल वाली, वो सारा कुछ हमें दिया जाए। वो आज सुबह जब सलमान अकबर साहब कह रहे हैं कि मैं पेंडी के लिए तैयारी कर रहा जाने के लिए, तो मुझे बताया गया जी कि वो फाइल गुम हो गई है लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच से, उस रजिस्ट्री से कोई आगे पीछे चली गई, लिहाजा आज केस की समाप्त। ये फाइलें क्यों गुम हो जाती हैं यार? देखें, गुम हो सकती हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो गाड़ियां गुम हो जाती हैं, अक्सर औकात राजा साहब भी गुम हो जाते हैं, आपको पता है। तो फाइल तो फिर छोटी सी चीज है। जो सवाल आपने किया था, मुझे ये बताया जाए कि जिस तरह आपने कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने वो फैसला तहरीर किया, वो खुद अदालती कटहरे में खड़े हैं, नहीं करना चाहिए। बताया ये जाए कि अब देखिए, यहाँ पर इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, इस अदारे के साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान साहब रोजाना प्रेस जारी करते हैं कि हम इंसाफ की फराहमी के लिए आखिर हद तक जाएंगे। अब ये कहते हैं पार्लियामेंट बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं आखिरी हद तक लेकर जाएंगे। पार्लियामेंट एक फैसला देती है जी कि शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाए और जैक बरात से लोगों को यहाँ पर लाकर बिठा दिया जाए। तो ये जज क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? अब अगर तरमीम आइन में कर दी जाए तो इन्होंने तो फिर कबूल ही करना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है ना। आपने देखिए, मैं बताऊं, तरफ लेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर चीज ये है, अब मैं तो पहले दिन से इस बात का दाई हूँ कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान के पास इख्तियार है आइन में तरमीम करने का। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो पार्लियामान आइन में तरमीम कर रहा है उसकी अपनी वैलिडिटी अव्वल तो डिसाइड होना है, और उससे पहले आपने अगर एक तरमीम कर दी है, उस तरमीम के ऊपर बहुत से लोगों के आपकी ही अदालती हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप पहले उसे फिक्स करें, समाअत के लिए मुकर्रर करें। एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं पार्लियामेंट की सुपीरियर बराबरी है जी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता दुनिया के जमहूरी मुल्क में। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसने जो उसका अपना इंतखाबी हल्का राय बरेली है, MHC उसे कहते हैं, उस हल्के से उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया और वहाँ पर उसे सरकारी मिशनरी इस्तेमाल की। राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, वो आज भी केस पड़ा हुआ है। राज नारायण ने अदालत में केस कर दिया कि भाई इसे सरकारी मिशनरी इस्तेमाल की, वो डेवलप किया उसने अपना केस, और इंदिरा गांधी को उसने किया हटा दिया। हटाने के बाद उसने इमरजेंसी लगाई, उसने एक आइन पास करवाया जिस तरह कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। हिंदुस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट सुप्रीम, आज भी उसके पार्लियामेंट के फैसले में उसने एक आइन में अमेंडमेंट की तमाम इख्तियारात वज़ीर आज़म को
सदर को, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को दे दिए कि इनसे कोई पूछ ही नहीं सकता। वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वहाँ की चैलेंज हुआ और जज ने ये उठाकर केस बाहर फेंक दिया कि बुनियादी इंसानी हकूक से जो मसद्दुम हो आइन वो नहीं चल सकता। बिल्कुल, मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पार्लिमान अगर देखा जाना पार्लिमान चाहिए, तरमीम हुई करता है है, तो देखिए उसका जायजा लेना नहीं, चाहिए। मेरी बात करने का मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पार्लिमान सुप्रीम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जिस पार्लिमान ने तरमीम की है उसकी अपनी वैलिडिटी इन क्वेश्चन है, फेयर इनफ। लेकिन अब अगर तरमीम हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही रोज चैलेंज भी हो चुकी है, 2 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें आ चुकी हैं और उस वक्त मौजूद फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने के लिए उस वक्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अक्सरियती फैसला भी मौजूद है। अब ये जो तवालत है ना सर, ये जो 1 साल की तवालत है, ये इन इटसेल्फ अदलिया के ऊपर सवालिया निशान है। अदलिया के पास ये इख्तियार मौजूद है, वो जुडिशियल रिव्यू करे अगर आइन से मुतसादिम है। लेकिन 1 साल गुजर चुका है, उन्होंने नहीं किया। 1 साल जो गुजर चुका है, नहीं किया, आइन तो अपनी जगह मौजूद है, 26वीं आईनी तरमीम तो मौजूद है, तो ये जजेस भी पाबंद हैं। ये बात आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि जजेस भी आइन से का इन्होंने उठा रखा है। वो आइन जो है ना, जैसे भी आया है, कैसे भी आया है। आप अजीब बात मुझे ये बताएं जी, पार्लियामेंट एक पास करती है कानून, अब आइन में अमेंडमेंट करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बम से उड़ा दिया जाए और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर बम मार दिया जाए जी, ये वज़ीर को इख्तियार दे दिया। यार आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आप सुने मेरी बात सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों फिक्स नहीं कर रही भाई? मैं यही तो कह रहा हूँ, वैलिडिटी डिसाइड करें। जब तक वैलिडिटी आप डिसाइड नहीं करते, देखें ये कोई आपकी चाचे मामे की वो बैठक तो नहीं है ना, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये आइन है पाकिस्तान का। यहाँ पर आपने उस आइन के मुताबिक चलना है। जब तक आप उस तरमीम को सेट असाइड नहीं करते, आप उस तरमीम को उठाकर नहीं फेंक देते, ये आइन का हिस्सा है। आपको नहीं देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह ये नहीं मान रहे, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं मान रहे। अगर ना मान रहे होते तो वो आज यहाँ ना होते। ये बात करने की कोशिश लिखा ना, उन्होंने भी यही कहा, मंसूर अली शाह ने, जैसे मुनीब अख्तर ने, कि आप इसका बैठ के देखें। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इसको फेंक दे। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, वो जो अदील साहब भी यही बात कर रहे हैं कि आप उसको देखें। अगर कोई कानून डिसाइड कर ले, आइन में तरमीम होती है, अदालत बिल्कुल जायजा ले उसका। अलमिया ये है कि सबको पता है कि कमरे में हाथी खड़ा है, लेकिन कोई ये कह नहीं रहा कि कमरे में हाथी खड़ा है। देखें, यही तो मसला है। नहीं कह रहे हैं लोग, लेकिन मैं आपको बताऊं, तारीख भी देख रही है, तारीख भी देख रही है, कह रहे हैं कमरे में हाथी खड़ा है। नहीं, वो तो जिस तरह से फिर आए हैं, जब आप देखें जो उस हाथी पर बैठ कर आए हैं, उनको तो नहीं नजर आएगा ना कि खड़ा है या नहीं खड़ा। बहरहाल आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे बिशारत राजा साहब को और अमानत किशोरी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। राजा जी के लिए अलग से होना चाहिए एक बैठक।